मैं लक्ष्मी ठाकुर सिंघल आज एक नए विषय के साथ फिर से हमारे इंडो यूरोपियन चैम्बर के जो अध्यक्ष हैं विजय तिवारी जी के साथ एक विशेष मुलाकात नए टॉपिक पे लॉकडाउन के बाद किस तरीके से अलग अलग कंपनीज को सरवाइव करने के लिए लोगों की किस तरीके से मदद चाहिए। 125 किलोमीटर के विशेष आध्यात्मिक क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या के आसपास का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को किस तरीके से डेवलप करना है, प्लस जो मजदूर हैं जो अलग अलग प्रदेशों से पलायन कर रहे हैं, उस टॉपिक को भी हम थोड़ा सा टच करेंगे कि किस तरीके से इन लोगों को मदद दी जाए। साथियों, किसी भी विषय के लिए आप हमारे साथ जुड़ें। लोटस टावर टीवी इंडो यूरोपियन चैम्बर सदैव आपके साथ है। हाँ जी तिवारी जी, जो चल रहा है हमारा लगातार, हाँ जी नमस्कार, हमारी जो सीरीज चल रही है अभी उसी सीरीज के तहत आज हमारी 2-3-4 दिनों के बाद वार्ता हो रही है। लॉकडाउन के कारण काफी लोगों की फोन भी आते रहते हैं कि हमारे लिए पास बनवा दीजिए, हमारी हेल्प करा दीजिए। आपके लिए भी कई बार हमारे पास फोन आते रहते हैं। काफी चीजें ऐसी चल रही हैं जिनके ऊपर आज की वार्ता आधारित है। तिवारी जी, जो अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पे बहुत सारे मजदूर पलायन कर रहे हैं, ये बड़ा गंभीर विषय है। आज हम इसी टॉपिक पर आपसे बात करना चाहते हैं। जी बताएं कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसा है, मैंने कल प्रधानमंत्री जी को और माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अमित शाह जी को और भी जो संबंधित लोग हैं उनको मैंने ट्वीट किया कि ये जो कोरोना वायरस है जी, ये 2 तरीके की समस्याएं उत्पन्न करने वाला है। अच्छा, एक समस्या ये होगी कि शहरों से जो पलायन हो रहा है, तो यहाँ पे अब काम के लिए लोग नहीं मिलेंगे, मजदूर नहीं मिलेंगे, इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम होगी। महानगरों में जी, ये इसको अभी यहाँ के लोग समझ नहीं रहे हैं और इन्होंने ये भगदड़ लगवा दी है। इसमें लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही का रोल बहुत अच्छा नहीं है जी। जबकि उसका कारण क्या है, हालांकि सभी सरकारें क्लेम कर रही हैं हमने 10 लाख लोगों को खिलाया, हमने 5 लाख लोगों को खिलाया, लेकिन जो भी उनका एक डिलीवरी का ढांचा है वहां पे बहुत ज्यादा गैप है और एक्चुअल में जो लोग नीडी हैं उनको चीजें मिल नहीं रही हैं। होना ये चाहिए था कि आपके पास स्कूल्स बंद हैं, हॉस्पिटल्स बंद हैं, होटल्स बंद हैं, आप वहां के लोगों को रख लो और वहां पे गुरुद्वारे हैं, लंगर है, इतने सारे लोग जो है फोटो खिंचा के डाल रहे हैं खाने का, सरकार भी खींच के डाल रही है, विज्ञापन दे रही है सरकार को, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो। इनको हमें वहां पे एक व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए था, इनके हेल्थ का और बाकी सब इश्यूज का ध्यान रखना चाहिए था और फिर सिस्टमैटिक टाइम फ्रेम मैनर में इनको ट्रांसफर करना चाहिए था, या फिर वहां पे नए जो संभावनाएं पैदा होंगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि काम घटेगा, अब नए सिरे का काम नए सिरे से डेवलप होगा, बहुत सारी चीजें, उसके लिए इनको तैयार करते। फाइनेंशियली इनको वहीं पे ही उनकी एक लिस्टिंग कर लेते, कौन से गांव से आए हो, कहाँ हो, क्या हो, कागज नहीं है, कागज बनाओ, वेरीफाई करो, ग्राम पंचायत है, पुलिस है, आज की डेट में तो सब कुछ ऑनलाइन है, आप कुछ घंटों में उसका सारा वेरिफिकेशन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जी, तो यहाँ पे राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों दोषी हैं। जी। दूसरी जो समस्या उत्पन्न होने वाली है कि एक तो ये लोग जो बेचारे चल रहे हैं, इनको रास्ते में पता नहीं कितने लोग मरेंगे, अभी तो ये आया है, कितने लोग कोरोना से ये फैलाएंगे या इनमें आएगा, क्योंकि ये जहां जाएंगे रास्ते से निकल रहे हैं, आपस में लेकिन रुक नहीं रहे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या कहते हैं 2-3 घंटे पहले टीवी पर देखा, अहमदाबाद में आंसू गैस पुलिस को डालनी पड़ी, कई पुलिसकर्मी दिल्ली में भी मर रहे हैं कोरोना से। तो इसमें क्या है कि सरकारें क्लेम करती हैं, बट एक्चुअल में जब डिलीवरी का टाइम आता है तो जो उनका निचला अधिकारी होता है, व्यक्ति होता है, वो वही ढर्रे पे काम करता है। क्यों नहीं हम कामयाब हो पा रहे हैं इनको रोकने में?
इसके लिए तो यूं कहा जा सकता है, जैसे कि मैं अपना विचार बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आनन फानन में लॉकडाउन हो गया, तैयारी करने का मौका नहीं मिला और लोग चल दिए बिना सोचे समझे। किसने ये बात फैलाई? कौन लोग हैं जो घर से, हमारे घर में भी 2 लोग हैं काम कर रहे हैं, हमने नहीं निकाला। तो मुझे नहीं लगता कि लोगों ने निकाला, लोग खुद डर के मारे भाग रहे हैं, या उनके बीवी बच्चे फोन कर रहे होंगे कि तुम हमारे पास चले आओ, कहीं वहीं मर जाओगे। ऐसा कुछ प्रॉब्लम है दिमाग में। देखिए, ये युद्ध का समय है, बहुत गंभीर समय है ये जी। और इस समय सबको जो है बहुत गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए जी। हमें संवेदनशील बनने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ऐसे समय में हम तो वाकई देख रहे हैं, बहुत सारी सुनने में आ रही हैं कि अपने सगे इस समय आपसे मिलने को तैयार नहीं है। जी। गलती से किसी को कोरोना हो रहा है, उसको मोहल्ले वाले नहीं मिलने के लिए, नहीं भी हो रहा है। हाँ। तो वो एक दूसरे से डरे हुए हैं नेचुरली। तो अब क्योंकि हर आदमी अपनी जान को बचाने में लगा हुआ है, जबकि साथ में ये होना चाहिए कि भाई अपनी बचाओ लेकिन बाकी लोगों को भी बचाओ। जी। अभी मरने लगोगे अगर तुम ही मर गए कोई, तो आपको कौन जो है कंधा देगा? आप अगर दूसरों के साथ नहीं खड़े होगे तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? जी। तो ये जो हमने एकत्र करने की हमने बड़ी सारी प्रवृत्ति कर ली है समाज में, 1 गाड़ी 2 गाड़ी 4 गाड़ी, मैं तो गाड़ियां देख रहा हूँ, बड़ी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं सड़क पे। यस, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च किए होंगे। जिधर निगाह जा रही है सड़क पे केवल गाड़ियां ही दिख रही हैं खड़ी हुई। ऐसा लग रहा है कि केवल गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। पैदा नहीं हुआ, नए मॉडल का मोटरसाइकिल दे दो, स्कूटर दे दो, गाड़ी दे दो, कान में बिंदी दे दो, ठीक है? कान में बिंदी? अरे वो कान में बाली और वो सब लगा लेते हैं, ठीक है? महानगर के बच्चे। अरे हाँ, जो भी है, हाँ ठीक है। क्योंकि हम हकीकत से हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं एक नाटकीय तरीके से। हकीकत में कभी भी हमारे ना माँ बाप ना हमारा सोसाइटी हमें बताने की कोशिश करता है कि बेटा फैक्ट अलग है और ये हकीकत में जो पिक्चर दिख रही है ये पिक्चर फैक्ट नहीं है। किस तरीके से बताया जाए? ये हमें शुरू से अपने बच्चे को, अपने घर को, अपने स्कूल्स में टीचर्स को बताना चाहिए कि बेटा लाइफ इज डिफरेंट, और ये जो आपको दिखता है जी टीवी में या थिएटर में, ये व्यक्ति वो नहीं है, नॉर्मल नहीं है, ठीक है? ये व्यक्ति पैसे ले रहा है और ये एक रोल कर रहा है, ये एक अलग तरीके से मैसेज कर रहा है, ग्लैमर है। देखिए, ये एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, लेकिन एंटरटेनमेंट जब दिन भर की मेहनत करते हो तब एंटरटेनमेंट की जरूरत पड़ती है, वो भी अगर आप अपने परिवार से अलग हो। वरना अगर शाम को पहुंच रहे हो तो पहले परिवार से तो बात करो, बच्चों से बात करो। उनसे बात करने के बजाय आप टीवी में घुसे हुए हैं, ठीक है? आप सब ने, महिलाएं हैं तो उन्होंने पुरुष मॉडल्स को अपना मॉडल बना लिया है। किसी से भी बात करो तो वो उसका पति मॉडल नहीं होगा, पिता मॉडल नहीं होगा, अगर फलाना हीरो मॉडल है, चाहे वो बॉलीवुड का हो, हॉलीवुड का हो। पुरुष होगा तो उसकी जो है वो कोई हीरोइन मॉडल होगी, उसकी बीवी मॉडल नहीं होगी, उसकी माँ मॉडल नहीं होगी, उसकी सिस्टर मॉडल नहीं होगी। भाई क्यों आप? क्योंकि जब आप ये करते हो तो ऐसे में वो बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ता होगा? जी। क्योंकि जब पिता का ही मॉडल कोई और है, जी, बच्चे के मॉडल तो माँ बाप होनी चाहिए। जी। कुछ समय से आपका जो टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, इस पर तो कई बार हमें बात करनी पड़ सकती है कि भाई मॉडल किसको बनाया जाए। पिता मॉडल नहीं है। ये एक्चुअली क्या है कि लोग ना दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। लोग दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। लोगों को लगता है कि मैं मतलब क्या कहते हैं, फैशन तो टीवी को देखकर और पिक्चर को देखकर अपनाऊं, और मेरे घर के लोग पूरे तरीके से पवित्रता अपनाएं, परंतु मेरे पड़ोसियों के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल मुझे मॉडर्न दिखाई दें। मतलब आदमी ये नहीं चाहता कि यथार्थ को कैसे जीना है। आज कोरोना के कारण लोगों ने सोशल मीडिया पे भरमार कर दिया है कि ये खाइए, इस तरीके से रहिए, फलाना करिए, ढिमकाना करिए, लेकिन यथार्थ में वो शुद्ध भी रहना चाहता है
वो मॉडर्न भी बनना चाहता है, वो मॉडर्न भी बनना चाहता है, सारी चीजें बनना चाहता है। दरअसल वो बहुत कंफ्यूज्ड है। Yes. और कोरोना ने अच्छा बहुत बढ़िया हुआ। मैं तो कह रहा हूँ कोरोना संसार के लिए एक वरदान स्वरूप आया नहीं, है। लेकिन जो लोगों की डेथ हो रही है वो तो बहुत दुख की बात है ना। वो तो दुख की बात है, लेकिन जब हो गया है उसका तो क्या कर सकते हैं। तो जी। लेकिन जो बचे हुए हैं वो अब हकीकत को समझना शुरू करें, जी। नकली जीवन से बाहर आए। जैसे हम लोग, जैसे गांव है, गांव एक फैक्ट है, असली है। जी। शहर एक नकली तरीके से डेवलप्ड, एक जैसे फॉल्स इकोनॉमी होता क्या है। जी। एक होता है पैसा जी। और एक होता है प्रोजेक्टेड पैसा, जी। जिसको इकोनॉमी के रूप में लोग बड़े बड़े करते हैं, प्रोजेक्टेड करते हैं, दिखाया जाता है कि ये पैसा दिखाया है। जाता है। फिर उसी चीज को बेचते हैं, स्वप्न को बेचते हैं। जी। फॉर एग्जाम्पल दुबई है, यहाँ पे फ्लैट आपको 20-25 लाख रुपए मिलता है। वही फ्लैट वहां पे यहाँ से ही पैसे चोरी करके जी। 2.5-3-4 करोड़ में आदमी खरीद रहा है। जी। भाई ये पैसा आप अपना ले जा रहे हो, वहां पे रख रहे हो, जी। ठीक है। खाली आपने चोरी इसीलिए की कि आपको एक दुबई में फ्लैट चाहिए। खाली चोरी समाज में दिखाना है कि भाई मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बड़ा, मेरा दुबई में फ्लैट है। अब वो एक नकली जीवन है। जी। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने नकली जीवन के चक्कर में अपने परिवार को डिस्टर्ब कर लिया। अच्छा। ठीक है, पत्नी कहीं भाग रही, पति कहीं भाग रहा, माँ कहीं भाग रही, बाप कहीं भाग रहा, एम्प्लॉय कहीं भाग रहा, मालिक कहीं भाग रहा, क्योंकि हर आदमी नकलीपन के उसमें भाग रहा है। जी। अब दूसरी बात क्या होने वाली है, एक तो शहरों को ये समस्या होने वाली है, दूसरी समस्या हमारे गांव में होने वाली है। जी। क्योंकि वो गांव किस में, तरीके से? क्योंकि गांव में भी बराबर की नासमझी है। गांव भी शहर को देख देख करके वो भी पगलाया हुआ है, वो भी नकली जीवन के चक्कर में पड़ा हुआ है। जी। दूसरा, क्योंकि अब ये जो लोग गांव की तरफ जा रहे हैं पलायन करके, ये सोच रहे हैं कि उनका बड़ा स्वागत होने वाला है गांव में, तो ये बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि गांव के अंदर भी कपट है। वो कैसे? जैसे एक माँ बाप के 4 संतानें हैं, जी। 2 अगर गांव में रुक गई और 2 बाहर आ गई, जी। तो जो उनकी पूरी संपत्ति थी वो 2 ही लोग भोग रहे हैं। हाँ जी। जब ये 2 लोग जो बाहर रहते हैं, ये कमा करके वहां पे कुछ अपना देते रहते हैं, मकान बनाओ, और कभी कभार जाते हैं छुट्टियां बिताने, और ये सोचते हैं कि अच्छा है, हमारे भाई हैं, बंधु हैं, सब लोग हैं, और हम जब जाएंगे तो हमारा बड़ा स्वागत होगा। जी। चंद दिनों के जाने में तो दिखावी स्वागत चल जाता है। जी। लेकिन जब एक परमानेंट शिफ्ट होगा तो उसी रोटी के 4 टुकड़े हो जाएंगे, 6 टुकड़े हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। जी। उस समय एक वैमनस्यता का रूप डेवलप हो जाएगा। बहुत ज्यादा झगड़े होने वाले हैं। बहुत ज्यादा झगड़े होने वाले हैं, बहुत ज्यादा लिटिगेशंस होने वाली हैं। मेरा तो निवेदन है गांव वालों से जी। कि भाइयों और बहनों, माताओं, बच्चों सब लोग इस पूरे सिस्टम को बहुत गंभीरता से समझो। आपका परिवार अगर एक साथ रह रहा है तो एक बहुत बड़ी ताकत है। इसमें विशेषकर बहुओं को भी बड़ा रोल देना चाहिए, जो वहां की बच्चियां हैं उनको भी रोल देना चाहिए, क्योंकि जब आप रह रहे हो तो आप अब वैसे ही रहो जैसे बचपन में भाई बहन रहते थे, तो झगड़े नहीं हो। गांव वालों से भी आपका व्यवहार बड़ा एक नॉर्मल तरीके से होना चाहिए। आप जो लोग बेचारे यहाँ से पलायन करके वहाँ पहुंच रहे हैं उनके लिए आप बोल रहे हैं। हाँ, जो लोग गांव में हैं वो इनको क्रिटिसाइज ना करें। हाँ, कि बड़े गए थे कमाने और अब जो वापस ये आ लोग रहे गए हैं ये एक फॉल्स ईगो में ना रहें। अरे जी। वहां पे तो हमारे पास एसी था, ये थे, हमारी वो होती, क्योंकि बहुत सारे लोग किस्से कहानियों में जिंदा रहना चाहते हैं। जी। हमें हमेशा हकीकत में जिंदा रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम फैक्ट्स में रहते हैं, हकीकत में रहते हैं, तो हमें दुख कम होता है। जी। तो ये बड़ा अच्छा सीधा साधा ढंग से आपने बहुत अच्छे से इतने गंभीर विषय को टच किया है कि गांव में भी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है दोनों जगह। जी। जैसे कि गांव में भी टीवी है, 99% गांव में टीवी है आज की डेट में, मोबाइल्स है।
इंटरनेट भी सब जगह जियो ने पहुंचा दिया है। यहाँ के बच्चों के जियो ने ऑप्टिकल फाइबर भी लग रही है जी गाँव में। जी ऑप्टिकल फाइबर्स भी जा रही है। तिवारी जी, इस तरीके से आप जैसे बातें कर रहे हैं, लोग यूं भी कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं और इतनी सीधी सादी सी सनातनता टाइप की बातें कर रहे हैं, तो आज की टेक्नोलॉजी से मुकाबला कैसे करेंगे? नहीं, टेक्नोलॉजी तो हमारे उपयोग के लिए है ना, हमें टेक्नोलॉजी गुलाम बनाने के लिए नहीं है जी। दरअसल होता क्या है, अगर टेक्नोलॉजी हमें गुलाम बना ले तो हम फंस गए कुचक्र में। अगर हमने इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जी और रादर सदुपयोग किया तो बहुत अच्छी बात है। छोटे लोगों ने बड़े लोगों की बात गांव में माननी है, बुजुर्गों को भी थोड़ा सा सोच समझ करके चीजों में काम करना है जी। लेकिन हमें आपस में एक दूसरे को समझा के मूव करना है, न कि लड़ाई झगड़े के माध्यम से। गाली गलौज कम करना है, क्रोध कम करना है, क्योंकि वैसे ही पूरे संसार में एक अलग सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है पूरे विश्व में। जी, सहन शक्ति परेशान है, लोग अपना बसा बसाया घर छोड़कर जा रहे हैं, तो पहले ही फ्रस्ट्रेशन में है लोग। दूसरा क्या होगा, जिन लोगों ने यहाँ संपत्तियां बना ली हैं शहरों में, जी, आने वाले समय में उनकी कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। ओके। दूसरा, उस पे यहाँ के लोग जो नकली लोग हैं, जो सिर्फ मरे हुए गिद्ध की तरह इंतजार करते हैं कि कोई मरे और हम उसके सोने के गहने निकाल लें, उसकी प्रॉपर्टी ले लें, क्योंकि ये समाज जो है ना बड़े विचित्र तरीके से डेवलप हुआ है जी। तो उन गिद्धों से भी हमें सावधान रहने की जरूरत है और गिद्धों को, सरकार को भी इसमें बहुत संवेदनशील होने की जरूरत है, क्योंकि सरकार में ही कोई एक बार गिद्ध घुस जाता है। मुझे ध्यान है भोपाल में एक हमारे परिचित है, उनकी प्रॉपर्टी कब्जा कराने में पुलिस खुद शामिल हो गई। ओहो। लोकल भी बहुत सारे क्राइम में पुलिस शामिल हो जाती है। नहीं, लेकिन अभी कोरोना महामारी में तो पुलिस का बड़ा अच्छा रोल है। नहीं, रोल एक अलग बात है। हाँ। एक रोल डर से होना, इस रोल में क्या उन्होंने पैसे लेने बंद कर दिए, क्या उन्होंने सबकी मदद करनी शुरू कर दी है, क्या ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी लोकल बायस्ड लोग चलते हैं ना। क्या पार्किंग ठीक हो गई है, क्या कब्जे खत्म हो गए हैं, हाँ, फुटपाथ पे एनक्रोचमेंट खत्म हो गई है, क्या कुछ भी नहीं खत्म तो कुछ तो नहीं हुआ विशेष। सिर्फ ये हुआ है क्योंकि पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन की पावर बढ़ गई है, लोग डर के मारे, कोरोना के डर से और शासन प्रशासन के भी डर से घरों में बैठे हुए हैं या थोड़े डिसिप्लिन हो गए। सही बात है, पुलिस वालों के डर से ही बेचारे जो 16-17 लोग रेलवे ट्रैक पे मारे गए हैं, वो पुलिस वालों के डर से ही मारे गए हैं। नहीं, वो डर के साथ साथ हमें लोकल, जहां भी भारत में लोग चल पड़े हैं या चलने की कोशिश में है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल पॉलिटिशियंस को, लोकल समाज सेवियों को, उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। जी। जैसे अभी मेरे पास झारखंड से एक लोग डर के मारे समझाने वाले भी तो आगे नहीं आ रहे। नहीं, ये नहीं आ रहे तो फिर फोटो किस चीज की आ रही है, पता नहीं किस चीज की आ रही है। फिर पुलिस क्या कर रही है, फिर सरकार क्या कर रही है, फूल बरसाते हुए दिखा रहे हैं सोशल मीडिया सब पर पुलिस नाटक हो वालों गया पर, और लोग बेचारे गरीब आदमी दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पिट रहे हैं, सड़कों पे मर रहे हैं, रो रहे हैं, जिसके लिए कांग्रेस भी बहुत शोर मचा रही है। माफ कीजिए। देखिए, पॉलिटिकल अपन इसमें कोई बात नहीं करेंगे, हाँ। किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे। जी ठीक है, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें कोई पार्टी विशेष का नाम। जी जी, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, लेकिन लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए क्या है, क्योंकि सबके समय पे कुछ ना कुछ महामारी, बीमारी, समस्या आई है। हाँ जी। और सबने उसमें गलतियां की हैं और उसी का नतीजा है आज हम इस बड़ी गलती पे बैठे हुए हैं। तिवारी जी, आपके इस सवाल से मेरे जहन में एक और सवाल है। बिल्कुल, समय समय पर महामारियां आती रहती हैं, समय समय पर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट भी है। हर बार एक ही स्थान पर बाढ़ आती रहती है और लाखों करोड़ों रुपए उसमें जाते रहते हैं। बाढ़ हो गई, आंधी हो गया, तूफान हो गया, जब आपको पता है आजादी के इतने सालों के बाद भी कि इस गांव के इस तट पे बाढ़ आनी है, तो हम लोग वहां पर पक्का इंतजाम क्यों नहीं करते? देखिए, दरअसल हम सोते रहते हैं। जी। आज की डेट में भी
जिला कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो सेवक ना होकर के वो जिले का मालिक के जैसे बिहेव करता है जी। कई गांव तो वो अपने टेन्योर में देखता भी नहीं है, जाता भी नहीं है, क्योंकि उसका बढ़िया एसी कमरा है, अपना बैठा हुआ है, सुबह से शाम तक मीटिंग है और उसमें चले जा रहा है जी। और जब भी कोशिश करो अगर आप नॉर्मल हो तो बड़े व्यस्त ही डीएम बताए जाते हैं जी। ऐसा नहीं कि उनके पास काम नहीं होता है, होता है, लेकिन काम को और कैसे सरलीकरण किया जाए जी। अपनी जिम्मेदारियों को नीचे कैसे ट्रांसफर किया जाए। हम हर चीज में इन्वॉल्व होने के बजाय हम अपने सिस्टम को उतना सशक्त क्यों नहीं बनाते जी। कि वो सिस्टम अपने आप एक ऑटोमेटिक रोल पे काम करे। क्यों नहीं आज की डेट में भी सरकारी स्कूलों में, सरकारी अस्पतालों में एक सक्षम व्यक्ति जाने के लिए तैयार होता है। मेरे पास अभी हमारे सफाई की तो इतनी दिक्कतें हैं सरकारी स्कूलों में और हॉस्पिटलों में। अगर अधिकारियों के, नेताओं के बच्चे उसमें पढ़ने लगेंगे अपने आप सफाई होगी। महीने में एक दिन अगर बीडीओ, डीएम, तहसीलदार ये सब लोग जाने लगेंगे स्कूलों में तो अपने आप साफ सफाई होगी। आप जब जाओगे ही नहीं किसी व्यवस्था में सालों साल, आप सिर्फ बिल्डिंग पे बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाने में लगे रहते हो जी। आपने कभी भी जो बनी हुई बिल्डिंग है उसके मेंटेनेंस पे आपका दिमाग नहीं रहता। आप देख लो, रेलिंग है, अपन दिल्ली में बैठे हुए हैं जी। रेलिंग पे कपड़े क्यों डलते हैं? बाहर मेन रोड पर जो है डिवाइडर जो रेलिंग बीच में होती है, और वो भी माने हुए हाईवे के ऊपर। हाईवे नहीं, मैं कह रहा हूँ दिल्ली में, नई दिल्ली में। हाँ जी। ठीक है, IN हो गया नई दिल्ली का एरिया, ऑल इंडिया मेडिकल क्यों का वहां पे एरिया। होता है? क्यों पटरियों पे लोग सोते हैं? जी। 10-20 हजार भिखारी होंगे, क्यों वो फ्लाईओवर के नीचे, फुटपाथ पे, उस पे क्यों है, या सबवेज पे, फुट ओवर ब्रिजेस के ऊपर क्यों है? क्यों नहीं सरकार इस पे ध्यान देती? क्योंकि सरकार करना ही नहीं चाहती है। सरकार के पास इस चीज का बजट होता है क्या? देखिए, सरकार के पास हर चीज का बजट होता है। सरकार जब चाहती है तो पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, सरकार जब चाहती है नोटबंदी कर लेती है जी। यहाँ तक कि दारू भी 70% सरकार जब चाहती है तो दारू के दाम दुगने कर लेती है। तो सरकार कुछ भी कर सकती है जी। जब आप कुछ भी कर सकते हो तो आप क्यों नहीं अपनी व्यवस्था को सिंपल रखते हैं? उन मजदूरों के लिए हम क्या कहेंगे जो पलायन कर रहे हैं? देखिए, मेरा मजदूरों से निवेदन है कि बहुत ही शांति से मूव करें। जी। अपने आसपास अगर कोई व्यवस्था है वहां रुको जब तक कि साधन आपकी सरकारें न करें। जी। सभी राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं। जी। जहां भी आप हैं वहां के लोकल व्यक्ति के साथ, पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ, नेताओं के साथ, समाज सेवियों के साथ मिल करके करस्पॉन्डेंस करें उन स्टेट्स के साथ में, जी। जिससे कि आपका मूवमेंट जी। 2 दिन 4 दिन आगे पीछे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सकुशल घर पहुंच जाओगे। अभी हम देख रहे थे कि समाचारों में समय समय पे देखना भी पड़ता है अपडेट करने के लिए कि क्या स्थिति है। तो झारखंड में बहुत सारे लोग कोलकाता के, बंगाल के फंसे हैं, जिसमें और एक रिपोर्ट के अनुसार ये आ रहा है कि वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत ज्यादा कोरोना फैल चुका है, लेकिन वहाँ की न्यूज आउट नहीं होने दे रहे। और लोगों ने वहां पर जाके झारखंड में हंगामा मचा दिया, तोड़फोड़ कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में तोड़फोड़ कर रहे हैं, फैक्ट्री के मालिक को मार रहे हैं। देखिए, मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विजय तिवारी जी, आपने अपना विशेष समय देकर इस विशेष टॉपिक पे जो बात की है उसके लिए हम जल्दी ही आपसे फिर से मिलेंगे। इतना अच्छा टॉपिक पे जो आपने बताया है कि किस तरीके से इंडो यूरोपियन चैम्बर के साथ जुड़कर विशेष आध्यात्मिक क्षेत्र और विश्व गुरु भारत किस तरीके से डेवलप हो, उसके लिए आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।